नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं लोकसभा टॉप 25 क्वेश्चन। इसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया गया है। इसके बाद आपके लोकसभा से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। इसमें वे सभी क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आ भी सकते हैं। आप भी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में पद संभालने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। और आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र नहीं है? देखिए, इसमें पूछ रहा है कि लोकसभा के कौन सा सत्र नहीं है। तो बजट सत्र ये होता है, मानसून सत्र ये भी होता है, शीतकालीन सत्र ये भी होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र ये नहीं होता है। तो क्या क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा लोकसभा के सत्र नहीं है, तुमको नहीं वाला बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रीष्मकालीन सत्र। ठीक। तीसरा है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री। बताइए। तो धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष को है। चौथा है, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है कहाँ? राज्यसभा में, लोकसभा में कि दोनों में, दोनों में ही नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन है आपके मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, प्रतिभा पाटिल, निर्मला सीतारमण। और सही आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला, मीरा कुमार। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? बताइए। ऑप्शन है 1947, 1948, 1956, 1952। और आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1952। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये क्वेश्चन आया भी है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? यानी किस राज्य के पास लोकसभा में सबसे अधिक सीट है? आपके ऑप्शन हैं बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य के पास सबसे अधिक लोकसभा सीट है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। और बात करें कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा, तो 80 सीट है। 80 सीट याद रखिएगा। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? मतलब ये कहना चाहता है कि लोकसभा के किस राज्य के पास दूसरे नंबर पर सबसे अधिक सीटें हैं, यानी उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक सीटें किस राज्य का है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ठीक है। क्वेश्चन, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। ठीक। आपका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। देखिए, सी है। अगला है, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? यदि कोई भी लोकसभा के सदस्य अपना त्याग पत्र देना चाहें तो किसको सौंपेंगे? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को कि संसदीय मामलों के मंत्री को? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका हो जाएगा सी, लोकसभा अध्यक्ष को। देखिए, सी है।
अगला है लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक के प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। और आपके ऑप्शन क्या है, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह। सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 माह। कभी भी 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन हैं 5, 2, 3, 4। क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है। देखिए संसद 3 नियमित और विशेष सत्रों में आयोजित होता है। इन सत्रों का आयोजन कौन करता है, इन सत्रों का आयोजन राष्ट्रपति की विज्ञप्ति से होता है। समझ में आ गया। अगला है क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। बताइए, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के सदस्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, बताइए कौन। सही आंसर हो जाएगा आपका बी, लोकसभा के सदस्य मिलकर लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। अगला है, वर्तमान में लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं। 543, 545, 534, 554। देखिए ध्यान रखिएगा, वर्तमान में पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन हो जाएंगे 543। पहले क्या था, पहले 543 + 2 थे, यानी 545। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे, पर अब ये नहीं किए जाते हैं। देखिए 1952 और 2020 के बीच एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को भी भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता था, जिसे जनवरी 2020 में 104 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2024 का लोकसभा चुनाव कौन से लोकसभा चुनाव है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन है आपके 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं। बताइए सही आंसर क्या हो जाएंगे, 18वीं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। देखिए ऑप्शन देख, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद। तो सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। संसद के किस सदन को लोकसभा कहते हैं, ऊपरी, निचली, दोनों, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, निचली। ठीक है। अगर पूछ दे ऊपरी को क्या कहते हैं, तो ऊपरी को कहते हैं राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। जब लोकसभा का नेता पूछ रहा है कंफ्यूज मत होइएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री। ये लोकसभा का नेता होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। कब, 1/5 से कम मत प्राप्त हों, 1/7 से कम मत प्राप्त हों, 1/6 से कम मत प्राप्त हों, इनमें से कोई नहीं। देखिए कोई भी लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी हो, अगर अपने टोटल से वो 1/6 से कम मत प्राप्त करता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। सही आंसर क्या हो जाएंगे, सी। अगला क्वेश्चन है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। जब भी वित्तीय बिल कहाँ प्रस्तावित हो सकता है,
केवल राज्यसभा, लोकसभा एक साथ दोनों सदन में, दोनों सदनों के संयुक्त सदन में। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी, केवल लोकसभा में। लोकसभा की समान अवधि बढ़ाई जा सकती है। देखिए, जब भी लोकसभा की समान अवधि विशेष परिस्थिति में बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कब बढ़ाई जा सकती है, कैसे? संसद द्वारा पारित अधिनियम से, उच्चतम न्यायालय के आदेश से, भारत के राष्ट्रपति के आदेश से, भारत के प्रधानमंत्री के आदेश से। तो आपके सही आंसर क्या हो जाएंगे? ए, संसद द्वारा पारित अधिनियम से आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? ऑप्शन है बलराम जाखड़, जीवी मावलंकर, सरदार हुकुम सिंह, के.एस. हेगड़े। कौन ऐसे प्रथम स्पीकर थे जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो आपके सही ऑप्शन है बी, जीवी मावलंकर। लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है? अगर लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद त्यागना चाहे तो किसको संबोधित करके त्यागेगा? आपके ऑप्शन हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा के उपाध्यक्ष। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष। जब भी अध्यक्ष अपना पद त्यागना चाहे तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को ही संबोधित करके पद त्यागता है। निम्नलिखित में, देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आईएएस में आया है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? जनजातीय से कौन थे? ऑप्शन जीवी मावलंकर, जीएमसी बालयोगी, मनोहर जोशी, पीएस संगमा। और आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट, पीएस संगमा। देखिए पीएस संगमा ये एक भारत के राजनीतिक नेता थे और मेघालय के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो पीएस संगमा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष किया? देखिए पहले क्या था, मूल संविधान में मतदान की आयु को 21 वर्ष किया गया था, लेकिन बाद में इसको संशोधन करके 18 वर्ष किया गया। यही आपको बताना है कौन सा संविधान संशोधन था, 42वां, 44वां, 61वां, 73वां। तो आपका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 61वां। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।